चल दिए तुम कहाँ पे, देखो यहाँ के रास्तों में। भी उनकी बेटी के यहाँ कोई भी औलाद होगी ना तो वो मुझे देंगी, नहीं देंगी ना तो मैं नहीं करी साइन किसी इजाजतनामा पे। तो फिर याद रख, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी, बहुत कोशिश की तुमसे फोन पर राब्ता करने की, लेकिन मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा है। बहू के इस घर में कदम रखने से पहले आपके बेटे को जेल जाना पड़ेगा। राइट? वेल, अपने चांद से वाकिफ होने की बिना पर तुम खुद। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है आदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। आदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि आदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई आदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। आदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि आदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और आदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। आदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब आदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है आदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। आदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि आदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई आदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। आदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती
है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप
बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखती है कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखती है कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जरूरत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था
कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो, बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरी जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है, तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो, बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरी जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है,
है, लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदील, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदील उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदील का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदील मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो अदील मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदील कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदील के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदील, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदील कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है, लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदील, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदील उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदील का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदील मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो अदील मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदील कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर
चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदील के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदील, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदील कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदील, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदील उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदील का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदील मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदील कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो, मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदील के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदील, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदील अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदील, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदील कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदील अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदील, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदील उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती
है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि इसके बाबा की डेथ भी हो जाए क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे के अगले एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है क्योंकि अगले एपिसोड में आप देखने वाले हैं अदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है अदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। अदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि अदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई अदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। अदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो, ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि अदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और अदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरे जानब मेरे डैड वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। अदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब अदिल के बाबा को मालूम होती है वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि अदिल मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो, लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप
बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। कभी मैं कभी तुम ड्रामे की अगली एपिसोड काफी ज्यादा ट्विस्ट से भरपूर होने वाली है, क्योंकि अगली एपिसोड में आप देखने वाले हैं आदिल अपने माँ बाप को बड़ी ही इज्जत के साथ बड़ी सी गाड़ी में बिठा कर लेकर जाता है। उसे तो ऐसा लगता है जैसे कि ये सारा घर और सारी प्रॉपर्टी उसकी है। जब उसके माँ बाप उस घर में जाते हैं तो उसकी लालची अम्मी कहती है कि ये कितना खूबसूरत घर है आदिल, इतने बड़े घर में तुम दोनों अकेले रहते हो। आदिल कहता है कि जी अम्मी, यहाँ पर तो रुबाब ने हर चीज को इतनी खूबसूरती से डेकोरेट किया हुआ है। लेकिन वो लोग नहीं जानते होते कि रुबाब अचानक से वापस आ जाती है। जब वो वापस आकर देखते हैं कि आदिल अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर आ चुका है, तो वो इनकी काफी ज्यादा इंसल्ट करने वाली है। रुबाब कहेगी कि आप लोगों की जुर्रत भी कैसे हुई यहाँ पर आने की, मैं यहाँ से चली क्या गई आदिल, तुमने अपने माँ बाप को लेकर यहाँ पर डेरा ही डाल लिया। आदिल उसे कहेगा कि इनफ रुबाब, तुम मेरे माँ बाप की इंसल्ट कर रही हो। ये तुम जानती हो कि मैं अपने माँ बाप के बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। रुबाब कहती है तो तुम्हें किसने इजाजत दी है कि मेरे पूछे बिना यहाँ पर अपने माँ बाप को भी लेकर आ जाओ और शिफ्ट होने की तैयारी कर लो। एक तरफ रुबाब को ये भी मालूम हो जाता है कि आदिल का नताशा के साथ अफेयर चल रहा है, और जब से वो बाहर गई थी पीछे से नताशा और आदिल मरी में आपस में मिलते जुलते रहे हैं, और इसी वजह से वो बहुत ज्यादा भड़क जाती है। वो कहती है कि तुम जैसा घटिया शख्स मैंने सोचा भी नहीं है कि मेरे पैसे की वजह से मेरे आगे पीछे घूमता फिरता है। आज तो दिन मुझे शर्जीना की बातें भी सच लग रही हैं कि किस तरह से शर्जीना ने मुझे कहा था कि तुम मेरे पैसे की वजह से मेरी गुलामी करते हो। बात तो बिल्कुल सच साबित हुई है। और दूसरी जानब मेरे डैड, वो हमेशा कहते थे कि कभी भी मैं तुम्हारे साथ शादी न करूं, क्योंकि तुम्हारी नजर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे पर है और किसी चीज पर नहीं। आदिल कहता है कि तुम कैसी बातें कर रही हो रुबाब, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो। वो कहती है कि मुझे ऐसा सोचने पर तुमने ही तो मजबूर किया है। नताशा के साथ अफेयर चल रहा है तुम्हारा, फ्यूचर में शादी करने की प्लानिंग कर चुके हो। मुझे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हो तुम, किस कदर चीटर और घटिया निकले हो तुम। अब ये बात जब आदिल के बाबा को मालूम होती है, वो काफी ज्यादा अपसेट और इमोशनल हो जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि एक तरफ उन्होंने मुस्तफा के मुंह पर जोर का थप्पड़ मारा कि उस पर चोरी का इल्जाम लग गया था, यानी वो बेकसूर था, और दूसरी जानब इनका ये बेटा अपनी बीवी के होते हुए नताशा पर नजरें जमाए हुए है। उसके बाबा कहते हैं कि आदिल, मैं सोच भी नहीं सकता कि तुम दोबारा से वैसी ही हरकत करोगे जैसी कि तुमने पहले की थी। तुमने शर्जीना को शादी से पहले ही इनकार कर दिया था। तुम जानते हो कि उस दिन मैंने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था, क्योंकि मैं समझता था कि तुम घटिया शख्स हो। लेकिन जब मैंने देखा कि तुम रुबाब के साथ एक खूबसूरत जिंदगी का आगाज कर चुके हो, मैंने तुम दोनों को कबूल कर लिया। सोच भी नहीं सकता कि अब तुम इस लड़की को धोखा देकर किसी और लड़की के साथ अफेयर चला रहे हो। यहाँ पर रुबाब इनके माँ बाप को धक्के देकर वहाँ से निकाल देती है। यहाँ पर हो सकता है कि उसके बाबा की डेथ भी हो जाए, क्योंकि अब वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे।